हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का मोटिवेशन टॉपिक से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले आज का मोटिवेशन है, यूँ त्यौहार आते और जाते रहेंगे, नहीं बैठेंगे खाली, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उसी दिन एक साथ मनेगी होली। तो इसी के साथ आज मैं शुरुआत करता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का 50+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है व्यवहार के प्रभाव की, दूसरा है व्यवहार क्या है, तीसरा है व्यवहार क्यों घटित होता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसमें आंसर होगा व्यवहार क्यों घटित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रेरक कैसा कारक है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से अपनी कमेंट में बताएं प्रेरक कैसा कारक है। आंतरिक कारक, शारीरिक कारक, बाह्य कारक या सामाजिक कारक। तो इसमें प्रेरक आंतरिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का अनुमान किससे होता है? प्रेरणा का अनुमान किससे होता है? जीन्स से, गुणसूत्र से, व्यवहार से, प्राणी का वाणी से। तो इसमें व्यवहार से होगा। अगला प्रश्न है, कौन अर्जित अभिप्रेरक है? अर्जित मतलब जिसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। अभिरुचि, एक अभिरुचि है प्यास, भूख, नींद। तो आप बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नींद ये सब क्या है। बच्चा में नींद आती है, सब अर्जित संपत्ति नहीं, ये सब है। भूख शुरू से ही लगती है, प्यास। तो अभिरुचि, रुचि जो होती है जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही रुचि होता है किसी को भी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को कहते हैं। क्या कहते हैं देखेंगे, संवेग, चिंतन, संवेदना, अभिप्रेरणा। तो इसमें अभिप्रेरणा होगा। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा का अधिगम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य अंग, सहायक अंग, कोई अंग नहीं, कार्य। क्या है? तो यहाँ पे होगा सहायक अंग। आगे देखते हैं, प्रेरणा के अन्य स्रोत है। क्या है? वायु, जल, भोजन, चालक, उद्दीपन, प्रेरक। तो यहाँ पे हो जाएगा चालक, उद्दीपन, प्रेरक। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा को कहा गया है। क्या कहा गया है? सीखने का स्वर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति, सीखने का मुख्य कारक या ये सभी। तो यहाँ पे होगा जो अभिप्रेरण है इसको सभी कहा गया है। आगे देखेंगे, अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अभिप्रेरणा है जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, वो कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। जल्दी जल्दी आप बताएंगे। यहाँ पे होगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है?
यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप बताएंगे मैकडूगल, गुड, स्टाउट, रेवर। तो यहाँ पे मैकडूगल साहब हैं जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। आगे बात करते हैं अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन के कितने प्रकार बताए हैं। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसके पहले अभी जस्ट पढ़े थे कि अभिप्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, आकांक्षा, निंद्रा, भूख। तो आपको पता है कि प्यास जन्मजात है, निंद्रा भी जन्मजात है, भूख भी जन्मजात है, बट यहाँ पे जो आकांक्षा है ये जन्मजात नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद ये सब होती है। आगे देखते हैं, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या होता है? स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो यहाँ पे हो जाएगा शीघ्र सीखता है। आगे देखेंगे, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है क्या? एक अभिप्रेरणा है, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या? अभिप्रेरणा। आगे बढ़ते हैं, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए किस चीज़ का? आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का या आत्मानुभूति का? तो ये बताएंगे, यहाँ पे होगा आत्मनियंत्रण। आगे बताएंगे, कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? आवश्यकता, दबाव, ड्राइव, प्रोत्साहन। तो यहाँ पे हो जाएगा दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से। तो यहाँ पे हो जाएगा बोध से। आगे है, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा था? कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला था प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वाटसन, स्किनर, केचने, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे हो जाएगा स्किनर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा जाता है, किसने कहा था? सोरेनसन, हरलॉक, बैलेंटाइन, द वाटसन। तो यहाँ पे जो सोरेनसन थे उन्होंने कहा था जो अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा। आगे है, इनमें से कौन सी जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है? एक क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है, तो शायद आपको इसका आंसर पता होगा। भूख, प्यास, यौन या काम। तो यहाँ पे भूख जन्मजात है, प्यास जन्मजात है, यौन जन्मजात है, बट जो उपलब्धि की आवश्यकता है, क्योंकि जब बच्चा की आवश्यकता पड़ती है, जब जन्म के बाद ही आवश्यकता पड़ती है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा? उपलब्धि की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है क्या? सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या प्राकृतिक प्रेरक? तो अब जल्दी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कृत्रिम प्रेरक, जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं कृत्रिम। अगला है, मूल प्रवृत्तियाँ होती है क्या? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात और अर्जित, यह सभी। यहाँ पे होती है जन्मजात।
अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। एक, आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात। तो यहाँ पर जो भौतिक कंस्ट्रक्शन है, जिसको बोलते हैं भौतिक संरचना, उसका अभिप्रेरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं। उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा होती है। अगला प्रश्न है अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं। ये आप जान चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, अभिप्रेरण, है ना। अगला प्रश्न को देखते हैं। क्रिया को आरंभ करने या जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई भी काम को जारी रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अधिगम, अभिप्रेरणा, संतुलन, सृजन। तो जो कहते हैं अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का प्रत्याश सिद्धांत किसे द्वारा दिया गया है। जो अभिप्रेरणा का प्रत्याश का सिद्धांत है, किसने दिया है। विक्टर ब्रूम ने, मास्लो ने, हर्ज़बर्ग ने, स्किनर। किसने दिया है तो बताएंगे आप, विक्टर ब्रूम। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से हुई है, सभी लोग जानते हैं। तो किस शब्द से हुई है। मोशन, मोटम, मोटुम, मोटिव। तो आपको पता है जो मोटिवेशन का लैटिन शब्द है वो है मोटुम। कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है। आदति, अभिरुचि, आत्मगौरव, अभिवृत्ति। तो यहाँ पे जो आत्मगौरव है ना, वो व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ है। आपको पता होना चाहिए विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा होती है, खेल होती है, सभी में प्राइज दिया जाता है ना। तरह तरह का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो पुरस्कार से लाभ है, क्यों, क्या होता है इससे। आनंद की प्राप्ति होती है, मनोबल में वृद्धि होती है, उत्साह वर्धक होता है, या सभी होगा, सही बात है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम से, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण से, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। इसमें हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। अगला प्रश्न है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, और लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे सभी। अगला प्रश्न है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है। सीखने वालों की स्मृति का तेज बनता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक तीसरे रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि, यहाँ पे के लिए रुचि का सृजन करता है। यहाँ हो जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। खाली स्थान है यहाँ पे
को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 दिया गया है। तो आप सोचेंगे, जो आप मन में सोच रहे हैं आपका आंसर सही है या नहीं, आप देखेंगे। शिक्षक द्वारा, विद्यार्थी द्वारा, कक्षा में एकदम खामोशी होना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होना। तो यहाँ पे होगा दोस्तों विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में, या बाह्य कारक में। तो यहाँ पे लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिप्रेरित होती है बालक। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क पर आधारित प्रेरणाएं कौन सी है? समाज जनित, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या अर्जित? तो यहाँ पे होगी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के दायरे से बाहर है कौन सा? मूल प्रवृत्तियाँ, लक्ष्य और प्रेरक, अंतर्गत आवश्यकताएं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगी आपको इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी भी अभिप्रेरणा में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है क्या? प्रनोद, आवश्यकता, लक्ष्य या सभी? तो यहाँ में अभिप्रेरणा से सर्वप्रथम जो उत्पन्न होती है वो है आवश्यकता। जब तक कोई इंसान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी वो मोटिवेट होगा ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए उसे मोटिवेट होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक, सहपाठी, माता पिता या नेता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजन भी इसमें है। तो आप बताएंगे शिक्षक, सहपाठी, माता या पिता, कौन सा मोटिवेट करने में भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे हो जाएगी शिक्षक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा मूल्यांकन का उद्देश्य है? किस चीज़ का उद्देश्य है? मौलिक का या प्राथमिक का या वैकल्पिक का या व्यक्तित्व का? मौलिक का। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है क्या? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैस्लो मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसको और क्या कहा जाता है, किस नाम से और भी जानते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत? यहाँ पे होगा आवश्यकता के सिद्धांत। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? दोस्तों 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, भूख, प्यास, आदत, नींद। तो आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है किसका? वो भी बड़ा क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। तो यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो बिल्कुल ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। पुरस्कार एवं दंड क्या है? सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या अर्जित प्रेरक? तो आपको बताए थे कृत्रिम प्रेरक। तो लास्ट यहीं तक है क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।